मोहतरम सामीन इकराम, सलाम मसनून। यादगार सीरीज़ के तहत गांधी जी के बारे में मुख्तसर मालूमात की पहली किस्त पेश कर चुका हूँ। अब दूसरी किस्त तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में गांधी जी की कहानी, गांधी जी की ज़ुबानी समाअत फरमाएँ। ख़ानदानी पस मंज़र, पैदाइश और बचपन। गांधी जी अपने ऑटोबायोग्राफी में बयान करते हैं कि वह बनिया ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। 3 नस्लों तक मेरे दादा से वो कई काठियावाड़ रियासतों में वज़ीर आज़म रहे हैं। मेरे दादा उत्तम चंद गांधी उर्फ वोटा गांधी यकीनन उसूल पसंद आदमी थे। रियासती साजिशों ने इन्हें पोरबंदर, जहां वो दीवान थे, छोड़ने और जूनागढ़ में पनाह लेने पर मजबूर किया गया। उत्तम चंद गांधी उर्फ ओटा गांधी ने अपनी पहली बीवी से महरूम होने के बाद दूसरी शादी की। पहली बीवी से इनके 4 और दूसरी बीवी से 2 बेटे थे। इन 6 भाइयों में 5वें का नाम करमचंद गांधी उर्फ कुबा गांधी था और छठा तुलसीदास गांधी था। ये दोनों भाई एक बाद दीगरे पोरबंदर में वजीर आजम रहे। करमचंद गांधी उर्फ कबा गांधी मेरे वालिद थे। वो राजस्थानी अदालत के रुकन थे। जब इनका इंतकाल हुआ वो रियासत राजकोट के पेंशनर थे। मेरे वालिद कबा गांधी ने एक बाद दीगरे 4 शादियां की। हर बार मौत की वजह से अपनी बीवी को खोया। उनकी आखिरी बीवी पोतली बाई ने उनके लिए एक बेटी और 3 बेटे पैदा किए और मैं सबसे छोटा हूं। मेरे वालिद अपने कबीले से मोहब्बत करने वाले, सच्चे, बहादुर और फयाज लेकिन मुख्तसर मिजाज थे। मेरे वालिद को कभी भी दौलत जमा करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी और उन्होंने हमारे लिए बहुत कम जायदाद छोड़ी थी। मेरी वालिदा ने मेरी याददाश्त पर जो शानदार तासुर छोड़ा वो सादगी का है। वो गहरी मजहबी थी। वो रोजाना पूछ पाठ के बगैर अपना खाने के बारे में भी नहीं सोचती थी। विष्णु मंदिर जाना उनके रोज़मर्रा के फराइज में शामिल था। इन वालिदैन में मेरी पैदाइश 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर में हुई, जिसे सुदामपुरी के नाम से जाना जाता है। मेरा बचपन पोरबंदर में गुजरा। मुझे याद है कि मुझे स्कूल में दाखिल किया गया था। वह कुछ मुश्किल के साथ था कि मैंने ज़र्ब की मेज़ें हासिल की। यह हकीकत है कि इन दिनों के अलावा मुझे कुछ याद नहीं। मुझे तकरीबन 7 साल हुए होंगे जब मेरे वालिद राजस्थानी कोर्ट का रुकन बनने के लिए पोरबंदर से राजकोट चले गए। वहाँ मुझे एक प्राइमरी स्कूल में दाखिल किया गया था। इस स्कूल से मैं मज़ाफ़ाती स्कूल और वहाँ से हाई स्कूल गया, जो पहले ही अपनी 12वीं साल को पहुँच चुका था। मुझे याद नहीं कि इस मुख्तसर अरसे के दौरान मैंने कभी अपने असातिज़ा से या अपने स्कूल के साथियों से कभी झूठ बोला हो। मैं बहुत शर्मीला था और तमाम की सोहबत से गुरेज करता था। मेरी किताबें, मेरे असबाख मेरे वाहिद साथी थे। मेरी नज़र मेरे वालिद की खरीदी हुई किताब पर पड़ी। यह श्रवणा पितृभक्ति नाटक था। श्रवणा को अपने वालिदैन के लिए अकीदत के बारे में एक ड्रामा। मैंने इसे बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा। श्रवणा अपने कंधों पर अपने नाबीना वालिदैन को लिए हुए तस्वीर ने मेरे जहन पर अनमिट नक्श छोड़े हैं। श्रवणा की मौत पर वालिदैन का गमज़दा नोहा आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। मेरे बचपन का एक और वाक़या इसी ज़माने का। मैंने अपने वालिद से एक ड्रामाई कंपनी का ड्रामा देखने की इजाज़त हासिल कर ली। वो सत्य हरिश्चंद्र का ड्रामा था। सत्य हरिश्चंद्र की सच्चाई ने मुझे मुतासिर किया। हरिश्चंद्र की तरह सब सच्चे क्यों ना हो, वो सवाल था जो मैंने दिन रात अपने आप से पूछता था। सच्चाई की पैरवी करना और हरिश्चंद्र को इन तमाम मिसाली आजमाइशों से गुजरना मेरे अंदर एक तहरीक थी। मुझे हरिश्चंद्र की कहानी पर यकीन था। मेरी अक़ल आज भी मुझे बताती है कि हरिश्चंद्र तारीख़ किरदार नहीं हो सकता। अब भी हरिश्चंद्र और श्रावणा दोनों मेरे लिए जिंदा हकीकतें हैं। एक वालिदैन का फरमाबरदार और खिदमत गुजार, दूसरा सच्चाई का पैकर। गांधी जी के बचपन के ये 2 वाक़यात हमारे लिए सबक हैं। आज हमारे लिए और हमारे नौजवानों के लिए मशाल राह हैं। तलबा व तालिबात के लिए भी मशाल राह हैं। जैसा कि गांधी जी ने कहा कि श्रावणा और हरिश्चंद्र दोनों मेरे लिए जिंदा हकीकतें हैं,
वैसे ही हमारे लिए और इस दौर के नौजवानों के लिए भी जिंदा हकीकतें होनी चाहिए। मैं इस एपिसोड को यहाँ पर इक्तफा करता हूँ, इस दुआ के साथ कि हम श्रवणा की तरह अपने वालिदैन का अदब और खिदमत का जज्बे से सरशार हों और हरिश्चंद्र की तरह सच्चाई के पैकर बनकर ज़िंदगी गुजार सकें। इस एपिसोड की क्लिप को तलबा व तालिबात में और नौजवानों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि गांधी जी की ज़िंदगी के वाक़यात अगले एपिसोड्स में समाप्त कर सकें, वो नोटिफिकेशन आपको बआसानी पहुंच सके। वस्सलाम। डॉक्टर आर अब्दुल हमीद, यादगार सीरीज़ चैनल।